बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी पर भारत सरकार को बड़ी जीत मिली है। लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को दे दी है मंजूरी। नीरव मोदी के मामले की सुनवाई कर रहे जज ने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत में नीरव मोदी के केस की निष्पक्ष सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने नीरव मोदी के लिए मुंबई की ऑर्थर रोड जेल को सुरक्षित माना है। तो नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दे दी गई है मंजूरी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई जेल में रखा जाएगा। प्रत्यर्पण के बाद नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। भारत सरकार को ये बड़ी जीत मिली है। लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को दे दी है मंजूरी। नीरव मोदी के मामले की सुनवाई कर रहे जज ने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने माना कि भारत में नीरव मोदी के केस की निष्पक्ष सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल सुरक्षित है नीरव मोदी के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए। ये बड़ी टिप्पणी और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, कितनी बड़ी जीत, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को यूके की कोर्ट से मंजूरी। देखिए, बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात को दोहराया है कि जो लोग हिंदुस्तान में टैक्स पेयर से फ्रॉड करके विदेश भाग गए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी श्रृंखला में हमारी एजेंसीज ने लगातार नीरव मोदी हो चाहे अन्य ऐसे बिजनेसमैन हो जो यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय पर बैंकों से लोन लेते थे और उसको चुकाने की जगह विदेश भाग जाते थे, उन पे शिकंजा कसने का काम किया है। 2018 में इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट बनाया। उसके तहत इनकी जो जमीन और जो इनकी प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में थी उसको जब्त करने का काम किया। और उसके बाद अब लीगल रूट के माध्यम से इनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता है और आने वाले दिनों में इन जैसे जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जो फ्यूजिटिव्स हैं, उन पर भी इसी तरीके से शिकंजा कसता जाएगा। लेकिन भारत लाना क्या अभी भी आसान होगा, क्योंकि अभी भी विकल्प है नीरव मोदी के पास हाई कोर्ट जाने का? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर सरकार की मंशा हो तो इस प्रकार के निर्णय यूके की कोर्ट से आपको मिल सकते हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश का जिसने भी लूटा है उसको वापस करना ही होगा। अमित मालवीय जी, एक बड़ी टिप्पणी वहां यूके की कोर्ट की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि केस है भारत में और जो मुंबई की ऑर्थर रोड जेल है वही सुरक्षित है नीरव मोदी के लिए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो न्याय प्रक्रिया है उस पर हम सबको विश्वास है। हमारी जो जेलें हैं वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की हैं। जिस जेल में हमारे नेता रहे और ब्रिटिशर्स रहे, उस जेल में नीरव मोदी और कोई अन्य फ्यूजिटिव क्यों नहीं रह सकते? ये सब बातें वहां पर दलीलों की तरफ पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मेंटल हेल्थ का इशू भी रखा गया था, उसको भी कोर्ट की तरफ से डिसमिस कर दिया गया। देखिए, ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से जो लोग हिंदुस्तान से बचना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कानून से बचना चाहते हैं, वो कहेंगे। लेकिन चाहे मेंटल हेल्थ की बात हो, चाहे जेलों की कंडीशन की बात हो, जब आप हिंदुस्तान में रह के अपना व्यापार करते थे तब आपको ध्यान नहीं आया कि हिंदुस्तान के कानून कैसे हैं, वहाँ की जेल कैसी है, वहाँ की प्रणाली कैसी है। लेकिन जब आप यहाँ का लूट कर भाग गए तब आपको यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सारी दलील है जो कोर्ट में पेश करी जाती है, लेकिन सबका जवाब हमारे पास और जो भारत ने दलीलें दी उसको भी एक तरह से कहीं ना कहीं मंजूरी मिली है। एक तरह से कहीं ना कहीं उन दलीलों को माना है यूके की कोर्ट ने। अमित मालवीय जी, विरोधियों को क्या कहेंगे, क्योंकि नीरव मोदी के मामले को लेकर लगातार पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा गया, उसको लेकर अब जब यूके की कोर्ट ने मंजूरी दे दी है प्रत्यर्पण की, वो अलग बात है कि अभी विकल्प है, उस पर क्या होता है, लेकिन विरोधियों को आप क्या कहेंगे? देखिए, नीरव मोदी जैसे लोग यूपीए की उपज है। यूपीए के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में राहुल गांधी नीरव मोदी के ब्राइडल ज्वेलरी शोरूम के इनॉग्रेशन में जाया करते थे। उसके बाद इनको बैंक से लोन मिल जाया करता था। तो स्वाभाविक रूप से जब तक यूपीए थी तब तक ये सारे लोग यही थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, ये लोग विदेश भागने की कोशिश करने लगे, कुछ निकल भी गए। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष नहीं चाहता था कि इन पर शिकंजा कसे और बार बार वो हमको इस पे टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे। अब जबकि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, तब विपक्ष क्या कहता है ये देखने लायक होगा। अमित मालवीय जी, क्योंकि आप लोग भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, आप तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कितना वक्त और लग सकता है? क्योंकि अब तो ये प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है, नीरव मोदी
विकल्प का इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं, उसकी गुंजाइश कितनी है, ये अलहदा मसला है। लेकिन क्या कोर्ट की तरफ से कोई समय सीमा भी रखी गई होगी इस पर? देखिए, चाहे जितनी भी अपील उनको वहां पर अभी मिल सकती है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, अंततः उन्हें हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के कानूनों के अंतर्गत अपनी सफाई देनी पड़ेगी और जो भी जुर्म साबित होता है उसके अनुसार जो सजा होती है उसको भुगतना पड़ेगा और देश का जितना लूटा है उसे वापस करना पड़ेगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बीजेपी नेता अमित मालवीय, जिनकी तरफ से कहा गया कि जो भी घोटाले के आरोपी विदेशों में पनाह पा रहे हैं उन सभी को भारत लाने की पूरी कोशिश होगी। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी मुंबई से जुड़ गए हैं। विवेक, ये कितना बड़ा फैसला यूके की अदालत का नीरव मोदी को लेकर, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जहां एक तरफ ये फैसला दिया गया है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको भी माना है कोर्ट ने। बिल्कुल ठीक है गायत्री, आपने देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला 2018 का है और 2018 और अभी 2021 चली 3 साल तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, जो सेंट्रल एजेंसीज, उन्होंने सारे सबूत, सारे तथ्य, जितने दस्तावेज थे, वो हर एक हियरिंग में लंदन की कोर्ट में जाते थे और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि जो नीरव मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया ईडी ने PMLA के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बिल्कुल सही है। आपको बताना चाहेंगे 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से तकरीबन 13,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया था। वो लोन पूरी तरह से उन्होंने जो फर्जी दस्तावेज, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्होंने पूरा लोन लिया था, जिनमें उनके साथी मेहुल चौकसी भी थे। उन सब से लोन मिलने के बाद वो बाकायदा जब उन पर लगा कि उनके ऊपर एजेंसी जांच कर रही है, उन पर गाज गिर सकती है, तो कुछ ही दिन पहले, यानी कि FIR से कुछ ही दिन पहले, वो पूरे परिवार के साथ एक अननोन जगह पर चले जाते हैं। उसके बाद जब भारतीय जांच एजेंसी को पता चलता है कि उनकी लोकेशन लंदन है, उसके बाद वो नीरव मोदी अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं और एक बैंकरप्सी, यानी कि एक दिवालिया का एक एप्लीकेशन इंडियन कोर्ट में अपने वकील की तरह देते हैं, जिसके बाद एक कानूनी लड़ाई कई दिनों तक, कई सालों तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर वो लड़ती रही। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टर के जो 5 अधिकारी, जो 5 टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारी, वो हर एक हियरिंग में जाते थे, लंदन कोर्ट में जाते थे और जितने दस्तावेज थे वो सारे दस्तावेज वहाँ पेश करते थे। हालांकि इस एक्सट्रेडिशन की जो पूरी पॉलिसीज है उसको रोकने के लिए नीरव मोदी और उनके वकील ने हर एक हथकंडे अपनाए। उन्होंने कहा कि वो पैसा देने को तैयार हैं, दूसरी तरफ कहा कि मुंबई में सुरक्षित नहीं है, तीसरा पॉइंट उठाया कि अगर वो इंडिया में जाते भी हैं तो हिंदुस्तान की जेल उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद बाकायदा ईडी ने मुंबई के आर्थर रोड जेल का वीडियो बनाया, उसकी सिक्योरिटी बताई, उसकी जांच एजेंसी को साफ तौर पर यूके कोर्ट में पेश किया कि जहां अगर ये एक्सट्रेडिशन होता है तो नीरव मोदी को जहां जिस जेल में रखा जाएगा वो जेल बिल्कुल सुरक्षित है। ये सारे वीडियो, ये सारे तथ्य और ये सारे जो एविडेंस है जो नीरव मोदी के खिलाफ ईडी और जो सेंट्रल एजेंसीज वहाँ रखे हैं, उसके बाद ही जो यूके कोर्ट ने माना है। उनके पास अपील करने का मौका जरूर है, लेकिन अमूमन जो ईडी का तारीख, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अमूमन वही कोर्ट सेंट्रल एजेंसी या फिर इंडिया के फेवर में भी आने वाले जो अपर कोर्ट में दे सकते हैं। गायत्री, विवेक, लौटेंगे आपके पास। नीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आप बताइए, अदालत की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ कहा गया और जिस विकल्प का जिक्र किया जा रहा है कि अभी हाईकोर्ट भी जा सकते हैं क्योंकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, उसको लेकर क्या कोई समय सीमा भी दी गई है?